जब भी लोग वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं तो अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, इन सब टीमों के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यही टीम तो जायंट्स है एंड यही टीम से लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि यही टीम तो फाइनल तक रन बनाएगी, टूर्नामेंट में एकदम डीप जाएगी। बट हर टूर्नामेंट में कुछ टीम ऐसी निकल के आती है, जब तक वो कुछ बड़ा कांड ना कर दे, कोई बड़ा अपसेट क्रिएट ना कर दे, लोगों को नजर में नहीं आती। बट वो साइलेंटली इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है कि वो अंडर द टेबल पास हो जाती है। पिछले साल हमने मोरक्को का परफॉर्मेंस देखा जो सेमीफाइनल तक पहुंच गए। इस बार एक कंट्री ऐसी है जो 28 साल से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही थी, बट इस साल उन्होंने आते ही कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस लाके रख दी कि लोगों को इनसे डरना पड़ेगा। अब इनको ये लाइटली नहीं ले सकते। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे नेशनल फुटबॉल टीम की, एंड इस टीम के पास ऑलरेडी 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। दे ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 32। उन्होंने 4-1 की विक्ट्री इराक के सामने, 3-2 की विक्ट्री सेनेगल के सामने लेके अपनी जगह क्वालिफिकेशन के लिए फिक्स कर दी। एंड स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट देम, एंड पीपल अभी भी इस नॉर्वे टीम को हालैंड और होप से देखते हैं। बट आई थिंक दैट इज अ रियली बिग मिस्टेक, बिकॉज ये टीम बहुत डेंजरस है। एंड अगर आप फेवरेट्स हो तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपका ड्रॉ नॉर्वे के अगेंस्ट हो, वो भी नॉकआउट राउंड में। एंड ये समझने के लिए कि क्यों लोग नॉर्वे को फियर कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे उनको क्यों करना चाहिए, हमें इनकी थोड़ी स्टोरी पे जाना पड़ेगा। क्योंकि जब पहली बार वर्ल्ड कप 1938 में ये लोग पहली बार क्वालिफाई किए थे, एक छोटा सा नेशन जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उस वर्ल्ड कप के बाद कभी ये कंट्री क्वालिफाई ही नहीं की। देन उनकी गोल्डन जनरेशन आती है जो 1994 और 1998 में 2 लगातार वर्ल्ड कप खेलती है। बट फिर से एक ऐसा डीप आता है कि 1998 से लगातार 3 डेकेड तक ये कंट्री वर्ल्ड कप के दरवाजे नॉक करती रही कि भाई हमारे पास स्टार्स भरे पड़े, बट एवरी टाइम दे फेल टू रीच द क्वालिफायर्स, दे फेल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। इस कंट्री ने हर बार हीरोज दिए, इस कंट्री ने हर बार कोई ना कोई बड़ा स्टार दिया है। वो स्टार जो अपने क्लब के लिए शाइन करता है, वो स्टार जिसने हेडलाइंस बनाई, वो स्टार जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बट एक ड्रीम ये कंट्री कभी नहीं कर पाई। 3 डेकेड्स में इन्होंने इतने स्टार्स प्रोड्यूस किए, बट वर्ल्ड कप स्टार्स से तो नहीं खेला जाता। इसके लिए आपको एक चाहिए एक टीम। बट 2026 में आते हुए ये टीम पूरी ही चेंज हो गई। एंड 2022 में जब ये टीम फिर से क्वालिफाई नहीं की, तब लोगों ने इन पे इतना डाउट करना शुरू कर दिया कि आपके पास हालैंड है, वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट फियर्ड स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन, अ गोल मशीन। आपके पास मार्टिन ओडेगार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर, अ क्रिएटर, अ लीडर। स्टिल दिस कंट्री फेल्स। एंड ये सिर्फ ये नहीं था कि ये कंट्री सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर रही थी, ये कंट्री कोई मेजर टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, क्योंकि इस कंट्री के पास सिर्फ 2 स्टार्स थे। एंड वर्ल्ड कप स्टार्स से तो नहीं खेले जाते, कोई बड़ा टूर्नामेंट सिर्फ स्टार्स से नहीं खेले जाते। उसके लिए आपको चाहिए एक टीम, एंड टीम ये कंट्री के पास नहीं थी। बट 2026 में आते आते ये चीज़ थोड़ी सी चेंज हो गई, क्योंकि इस बार उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया। एंड सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने आते ही 2 लगातार मैच में एक अलग सी दहशत मचा दी। नो डाउट हालैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन दिस टीम। उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली नॉर्वे को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। बंदा 5-5, 6-6 गोल मारता है एक एक गेम में। इतनी दहशत मचा दी, क्योंकि जब भी कोई डिफेंडर एक पागल सांड को भागते हुए देखता है, कोई भी बीच में आने का ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि हालैंड को अगर किसी ने टैकल किया तो गलती से वही बंदा इंजर्ड हो जाएगा, हालैंड को कुछ नहीं होगा। एंड इस बंदे को सिर्फ एक चांस चाहिए, एक अच्छा पास चाहिए। वो बंदा हाफ लाइन से बॉल लेके ऐसा भागता है कि वो सीधा गोल में ही रुकता है, ना बीच में कोई कीपर आ सकता है, ना आपके पास कोई डिफेंडर उसको रोक सकता है। इस बंदे में इतना इमेंस टैलेंट है। बट इस टीम का रियल इंजन है उनके कैप्टन मार्टिन ओडेगार्ड। ओडेगार्ड नॉर्वे को कुछ ऐसा देता है जो इतने साल से नॉर्वे लैक कर रही थी। ओडेगार्ड पिछले कई सालों में इतना अच्छा डेवलप्ड हुआ, एंड ही हैज बिकम वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन यूरोप। एंड ये इस टीम को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जो ये आदमी दे सकता है, वो है टेम्पो कंट्रोल करना, कब मोमेंटम बढ़ाना है, कब इंटेंसिटी बढ़ानी है, कब इंटेंसिटी लो करनी है, कौन सी टीम के सामने कैसे गेम कंट्रोल करना है। ये आदमी मिडफील्ड में रहते हुए सब कुछ कंट्रोल करता है, बिकॉज ही नो व्हेन टू पास, ही नो वेयर टू पास, ही हैज द फुटबॉलिंग ब्रेन। एंड जब मैंने बोला कि नॉर्वे टीम सिर्फ हालैंड और ओडेगार्ड से नहीं भरी पड़ी, इनके पास एक हालैंड का रेप्लिका है, वो है अलेक्जेंडर सोरलोथ। ये आदमी एक सेम दुष्टंडा है, ये आदमी एक सेम सांड है, बिल्कुल हालैंड का रेप्लिका। हालैंड से बड़ा, एक फिजिकल, एक डायरेक्ट, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर। 2 बड़े खतरनाक स्ट्राइकर इस टीम में भरे पड़े हैं। इतना तो ठीक था, तो अब इनकी टीम के अंदर एक यंग एक्साइटिंग टैलेंट्स भी भरे पड़े। आपके पास ऑस्कर बॉब खेलते हैं, वो टेक्निकल है, क्रिएटिव है, एंड उसने बड़ी सिचुएशंस में गेम खेल के आया हुआ है। वो सिटी के लिए खेलता था, प्रीमियर लीग में, टॉप यूरोपियन लीग्स में खेलता है वो। देन तुम्हारे पास एंटोनियो नूसा है एंड जूलियन राइसन।
मतलब इस टीम के पास फाइनली इतने सालों बाद एक टीम इकट्ठा हुई है, जो टीम एक पैशन से भरी पड़ी, जिनको इस वर्ल्ड कप के लिए फाइट करना है। और ये टीम को डरने के लिए कुछ नहीं है, बट ये टीम बाकी सबको डरा के रख देगी, क्योंकि वर्ल्ड कप की तो बस अभी शुरुआत हुई है। फाइनली अब एक कॉन्वर्सेशन चेंज हो गया है कि हालैंड क्या इस नॉर्वे टीम को कैरी करेगा, बट अब ये आ चुका है कि अब हालैंड के साथ ये नॉर्वे टीम एक पूरी कंप्लीट टीम बन चुकी है। अब हालैंड को कैरी करने की जरूरत नहीं है, ये टीम मिल के हालैंड के साथ कंट्री को कैरी करेगी। उन वर्ल्ड कप में आते हैं उनको वन ऑफ द ग्रुप ऑफ डेथ में डाल दिया, जहां पे आपके पास सेनेगल खेलती है, जहां पे आपके पास फ्रांस है। ठीक है, एक टीम से उनको फायदा मिला कि इराक थी, एंड इराक के सामने वाला जो रिजल्ट 4-1 की एब्सोल्यूट डोमिनेटिंग विक्ट्री, ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। क्योंकि ठीक है भाई, तुम इराक के सामने खेल रहे हो, वो भी सालों के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। फिर तुम्हारी गेम आती है सेकंड गेम, एंड सेकंड गेम आती है तुम्हारे पास सेनेगल से। सेनेगल इज इक्विवेलेंट टू फ्रांस ए टीम। टेक्निकलिटी भरी है, फिजिकलिटी, एथलेटिज्म इतना बड़ा बड़ा है, इस टीम का डिफेंस इतना खतरनाक है, इस टीम को पता है कैसे प्रेशर हैंडल करते हैं। फिर भी इस टीम के सामने नॉर्वे ऐसे आई, नॉर्वे वर नेवर द फेवरेट्स कमिंग टू द सेनेगल, बट उन्होंने इस प्रेशर सिचुएशन में ऐसे कंट्रोल किया कि पूरी गेम में कहीं लगा ही नहीं कि सेनेगल वर द फेवरेट्स। ऐसा लग रहा था कि एक डोमिनेटिंग बड़ी जायंट आके खेल रही है सेनेगल के सामने, कि जब सेनेगल के फ्रांस के सामने गेम हुई तो एक कांटे की टक्कर थी, बट इस गेम में ऐसा लगा ही नहीं कि भाई वो कांटे की टक्कर आने दिया। नो डाउट आपको स्कोर लाइन बोल रही है कि 3-2 की विक्ट्री है, बट स्टिल पूरे गेम में जो डोमिनेटिंग डिस्प्ले नॉर्वे ने दिखाया था, एंड एक स्टेटमेंट दी कि ये सिर्फ कोई फ्लुक नहीं था। इराक के सामने जीते वो एक चीज थी, बट सेनेगल के सामने ये स्टेटमेंट डाल दिया कि भाई तुम लोग हमें कंसीडर करना शुरू कर दो, बिकॉज अगर तुमने नहीं किया ना तो हम ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे जहां पे लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये टीम कहां से कहां तक पहुंच गई। एंड इस विक्ट्री के बाद जब वो राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई किए, तो ये स्टोरी सिर्फ अंडरडॉग स्टोरी नहीं बन के रही, ये एक ऐसी स्टोरी बन गई जिनको देख के बाकी टीम्स को डरना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा तुम लोगों को कि भाई नॉर्वे से इतनी एक्सपेक्टेशन रख लो कि भाई ये डीप जाएगी, सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगी, क्वार्टर फाइनल में मचा देगी। भाई नई नई टीम है, बहुत टाइम में पहली बार भाई क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप में, और ये टीम के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना। बट इनको आसानी से लेना, इनको लाइटली लेना, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ये जो टूर्नामेंट फुटबॉल होता है ना, उसमें दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इलाइट स्ट्राइकर होना, जो इस टीम के अंदर कूट कूट के बराबर है। एक आदमी अकेला काफी है सामने वाले के सारे डिफेंस तोड़ने के लिए। एंड सेकंड पे है इनकी सेट पीस लेने की स्ट्रेटेजी। एंड भाई ये आती है साक्षात द सेट पीस गॉड, आर्सेनल से उतार के आती है उनका कैप्टन मार्टिन ओडेगार, और यहाँ पे भी नॉर्वे का कैप्टन मार्टिन ओडेगार। तो इन सब में इनको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन टीम को भाई हालैंड कहीं ना कहीं से निकलवा देगा। एंड जब कॉर्नर लेने की बात आती है तो दोस्तों एरियल ड्यूल विन करने की इनको जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनको जंप भी नहीं करना पड़ता, खड़े खड़े ही मार लेंगे। ये 8-8 फुट के बड़े बड़े दुष्टंडे भरे पड़े इनके पास। एंड एक चीज जो सबसे बड़ा चीट कोड इस टीम के पास है, वो है कि ये टीम फेवरेट्स नहीं है। तो इस टीम के पास एक्सपेक्टेशंस कम है, इस टीम के पास वो एक्सपेक्टेशन और फेवरेट्स का टैग नहीं है, और वो फेवरेट्स का टैग इतना प्रेशर लेके आता है। आप जाके पोर्चुगल से पूछ लो, क्योंकि लास्ट ईयर मोरक्को के सामने क्या हुआ था। बड़े जायंट्स लाइक अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन ये टैग कैरी करके चल रहे हैं कि भाई दे आर द फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप, एंड हर गेम में उस प्रेशर को उनको कोप अप करके आगे फाइट करना पड़ता है बिफोर इवन एंटरिंग द पिच। एंड जब नॉर्वे की नेक्स्ट गेम होगी फ्रांस के खिलाफ, जहां पे दोनों टीम राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, बट एंड एज फ्रांस बीइंग द फेवरेट्स टू विन, हो सकता है कि लोगों में उनके पास एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो। नॉर्वे को खोने के लिए कुछ नहीं है, बट नॉर्वे के पास ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मे बी दे कैन यूज दिस टू देयर एडवांटेज। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जाके भाई फ्रांस को टक्कर मार के आ जाएगी, फ्रांस को हरा देगी, फ्रांस के खिलाफ अपसेट कर देगी, क्योंकि फ्रांस में खेलता है माओ बापे, और उस टीम में भाई ऐसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं ना जिसको कोई कंपटीशंस नहीं है। उस टीम में एक से एक टॉप सुपर क्लास सुपरस्टार प्लेयर्स है, एंड हर बंदा कोई ना कोई सिचुएशंस में आके निखर के आ जाता है। एंड अगर गलती से भी नॉर्वे ने फ्रांस के सामने ड्रॉ निकाल दिया ना, तो टूर्नामेंट का पूरा रुख चेंज हो जाएगा। कि लोग बोलते थे कि नॉर्वे क्या कम्पीट करेगी से लेके नॉर्वे कितना डीप जाएगी इस टूर्नामेंट में। मेरा प्रेडिक्शन है कि नॉर्वे इतनी कांटे की टक्कर देगी कि एंड मोमेंट तक भाई फ्रांस स्ट्रगल करेगी। हो सकता है कि 2-2 ड्रॉ की तरफ ये गेम जाए, बट एंडिंग मोमेंट्स में एम्बापे फिर से आके गोल मार देगा, एंड 3-2 की विक्ट्री लेके फ्रांस आगे जाएगी। एंड और तो और मुझे अंदर से कुछ ऐसी फील आ रही है कि हो सकता है नॉकआउट्स राउंड में ये टीम कुछ बड़ा अपसेट क्रिएट कर दे। हो सकता है वो तुम्हारे फुटबॉलिंग जायंट्स, हो सकता है वो तुम्हारे टूर्नामेंट फेवरेट स्टार्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये टीम के पास बहुत इमेंस टैलेंट है, एंड ये टीम कुछ भी कर सकती है। बस उनको चाहिए तो एक मोमेंटम
एंड ये टीम मोमेंटम ढूंढने में बहुत माहिर है एंड डोंट बी शॉक इफ इट रियली हैपेंस। आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है ये नॉर्वे टीम इस वर्ल्ड कप में कहाँ तक जाएगी, कितने बड़े जायंट्स को वो लोग बीट करके कितने बड़ा अपसेट क्रिएट करेगी? कमेंट्स में बताएं आपके क्या प्रिडिक्शन है इस गेम के बारे में। एंड यार हम ही तो है जो आपके साथ मिलकर यार गेम वॉच अलॉन्ग करेंगे, तो यार फटाफट से सब्सक्राइब कर दो।